जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि पूर्णिमा व्रत धारण करने से, व्रत कथा सुनने से जीवन के समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय होता है। तो चलिए पूर्णिमा व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया महान तपस्वी और धर्मपरायण थे। महर्षि अत्रि अपने तप और योग बल के कारण सभी में बहुत सम्मानित थे और उनकी पत्नी अनुसुईया भी अपनी पतिव्रता और सतीत्व के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। एक दिन उनकी महान तपस्या और सद्गुणों से प्रभावित होकर त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। त्रिदेव भिक्षुकों के रूप में माता अनुसुईया के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने उनसे भोजन की याचना की, लेकिन उन्होंने ये रखी कि माता अनुसुईया को उन्हें निर्वस्त्र ही भोजन कराना होगा। अनुसुईया ने अपने अस्तित्व और तप बल से उन तीनों को छोटे बच्चों में बदल दिया और फिर उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराया। जब महर्षि अत्रि वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि 3 छोटे छोटे बच्चे अनुसुईया के पास खेल रहे हैं। तब उनके पास अनुसुईया ने पूरी घटना उन्हें बताई। महर्षि अत्रि ने अपने योग बल से तीनों को वास्तविक रूप में पहचान लिया। इसके बाद महर्षि अत्रि और अनुसुईया की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर त्रिदेव अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि त्रिदेव ने महर्षि के यहाँ एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। कहते हैं महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र भी भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसलिए ही पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और महादेव का विशेष पूजन इस दिन करना चाहिए। साथ ही चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत खोलना चाहिए। तो प्रथम कथा ये रही। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। तो जैसा कि पौष पूर्णिमा के अनुसार कटक में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रूपवती रहते थे। जोड़े के जीवन में धन संपत्ति की किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी यह दुखी रहते थे, जिसका कारण था इनकी कोई संतान न होना। एक दिन इनके शहर में एक योगी महाराज आए। योगी ने वहां पर मौजूद हर घर में दान दक्षिणा मांगी, लेकिन धनेश्वर के घर को छोड़ दिया। ऐसे में धनेश्वर ने योगी महाराज से पूछा कि आखिर आपने हमारे घर से दान दक्षिणा क्यों नहीं ली, जिस पर योगी जी ने उसे बताया कि हम निसंतान लोगों के घर से दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। तो योगी महाराज जी की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने योगी जी को आशीर्वाद लिया और कहा कि हे महात्मा जन, मुझे कृपया इसका कोई उपाय बताइए जिससे कि हमें संतान की प्राप्ति हो। तब योगी ने धनेश्वर को बताया कि आप चंद्र देवता की पूजा करें। कहते हैं कि दोनों पति पत्नी ने चांद की पूजा आरंभ की, जिसके प्रभाव से उन्हें की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि 32 पूर्णिमा का व्रत करने के परिणाम स्वरूप धनेश्वर पिता बन गए। ऐसे में जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है, उन्हें न केवल अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि घर में सुख समृद्धि आती है, सदैव जीवन सुखमय बना रहता है। साथ ही इस व्रत को करने से पुत्र पौत्र पोती पोतियां आदि अवश्य से ही प्राप्त होते हैं। इनका ही नहीं, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं महादेव और श्री हरि विष्णु जी पूर्ण करते हैं। तो कथा यहाँ पे समाप्त होती है। मेरे चैनल पे आप सभी के लिए प्रतिदिन कथाएं डाली जाती हैं। इन्हें सुनिए और अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाइए। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे माघ महात्मा आप सभी के लिए डाला जाएगा, इसे भी आप सभी अवश्य से सुनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता रानी।